दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज का सुसमाचार हमें दो महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। पहला, यरूशलेम का विनाश और दूसरा, मनुष्य के पुत्र का आगमन। यह पाठ हमें डराने के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि हमारे जीवन को जागरूक करने और ईश्वर की ओर लौटने का निमंत्रण है। पहली बात, यरूशलेम का विनाश। यीशु बताते हैं कि शहर सेनाओं से गिर जाएगा और लोग कठिन समय में गुजरेंगे। यह केवल इतिहास नहीं है, यह हमारे जीवन का एक दर्पण भी है। कभी कभी समस्याएं, पाप, गलत आदतें और टूटे रिश्ते हमें भी चारों तरफ से घेर लेते हैं। ऐसे समय में यीशु हमें कहते हैं, सही दिशा में कदम बढ़ाओ, बाहर निकलो, अपने जीवन को बदलो। कुछ लोग शहर से बाहर निकल गए और बच गए। कुछ लोग जिद में रुके रहे और संघर्ष में डूब गए। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। जब हम गलत राह पर टिके रहते हैं, हम खुद को दर्द देते हैं, लेकिन जब हम ईश्वर की ओर लौटते हैं, उसके वचन को सुनते हैं और अपने दिल को बदलते हैं, तो वही कदम हमारी मुक्ति बन जाता है। दूसरी बात, मनुष्य के पुत्र का आगमन। प्रभु यीशु आगे बताते हैं कि दुनिया में उथल पुथल होगी, लोग डरेंगे, हिम्मत टूट जाएगी, परंतु अपने शिष्यों से प्रभु यीशु एक अद्भुत बात कहते हैं, उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, यही हमारे विश्वास की नींव है। यीशु का आगमन डर का नहीं, बल्कि आशा का समय है। वह न्याय देने आएंगे, लेकिन उससे पहले वह अपने लोगों को उठाने, संभालने और बचाने आते हैं। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे घर टूटे, चाहे शरीर कमजोर पड़े, चाहे दिल में चिंता भरी हो, यीशु कहते हैं, सिर ऊपर उठाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी मुक्ति दूर नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, हर संकट हमें ईश्वर के ओर करीब बुलाता है। हर कठिन समय हमें पाप से दूर होकर प्रभु की राह पर लौटना सिखाता है, और हर सुबह हमें यह याद दिलाती है कि हमारी आशा प्रभु यीशु में है, जो महिमा के साथ आएंगे। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम सब मिलकर यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे डर को विश्वास में बदल दे, हमारे रास्तों को सीधा कर दे, और जब तू आए हम जागे रहें, तैयार रहें और तेरी मुक्ति का स्वागत करने के योग्य बने। आमीन।